नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। यूपी के चित्रकूट कोतवाली करवे पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के पास से 6 सदस्यों को चोरी की 11 अदद मोटरसाइकिलों और मोटरसाइकिल का इंजन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद गणेश भाग तिराहे पर मौके पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अभियुक्त गणों से पूछताछ करने पर बताया गया है कि 10 से 12 दिन पहले उपरोक्त दोनों गाड़ी कचहरी करवी से चोरी की गई थी। विगत कुछ दिवस से हमारे जनपद चित्रकूट में कुछ बाइक्स मेनली सरकारी प्रतिष्ठानों के आगे से जैसे कचहरी और अन्य जगहों से गायब हो रही थी। तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में मेरे द्वारा एक टीम बनाई गई। उस टीम ने कुछ टिप्स प्राप्त की, जिससे एक अंतर्राज्यीय गैंग हमारी उसमें पकड़ में आया इनकी, जिसमें से 6 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं आज की तारीख में। और उनके द्वारा 11 बाइक्स जो कि उन्होंने विभिन्न जनपदों से चोरी की और उनको बरामद किया गया 11 बाइक्स को। विगत कुछ दिवस इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर एसएसपी अजय कुमार पांडे ने एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि साइकिल मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया है। रैली में कोविड-19 के गाइडलाइंस को लेकर ये निर्देश दिए गए हैं। जनपद में धारा 144 उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई यहां पर की जाएगी। साथ ही बाजारों में भीड़ लेकर नहीं निकलने की ये हिदायत दी गई है। तो बड़ी और अहम खबर आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, जहां पर कोविड-19 को लेकर एसएसपी ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से भीड़ इकट्ठा नहीं करने को लेकर कहा गया है। साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइंस को लेकर उनका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में धारा 144 उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की यहां पर बात की गई है। मध्य प्रदेश में झाबुआ के मेघनगर के ग्राम गढ़वाड़ा नकोड़ा कॉरपोरेशन माल गोदाम देखने को मिला है, जिसे अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए 4 जेसीबी की मदद से गढ़वाड़ा पर अतिक्रमण मुहिम चलाकर हटाया गया है। बताया जा रहा है कि करोड़ों की कीमत की लगभग 4600 वर्ग फीट के 3 अलग अलग भाग हैं, जो कि सरकारी जमीन थी। आपको बता दें कि अतिक्रमण में एक पोल्ट्री फार्म, बाउंड्री वॉल, तोल काटा गया है और साथ ही एक बड़ा गोदाम भी शामिल है। वहीं मेघनगर एसडीएम एलन गर्ग ने बताया है कि रूटीन सीमांकन में ये भूमि अतिक्रमण पाई गई थी, जिसे चिन्हित कर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। ये निर्धारित प्रक्रिया के तहत रूटीनी प्रक्रिया है, जिसमें हमारे पटवारी और आरआई मिलकर शासकीय भूमि का सीमांकन करते हैं। इस शासकीय भूमि के सीमांकन में ये पाया गया कि कुछ वेयर हाउस का पार्ट, कुछ इसकी बाउंड्री वाल और ये ऑफिस कार्यालय जो है, ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आया। प्रतिवेदन को नोटिस तामीली कराया गया और ये कार्रवाई उसी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शिकायत वगैरह हमारी रूटीन प्रक्रिया में ये पाया गया, तो ये शिकायत का तो कोई विषय नहीं था, ये रूटीन प्रक्रिया में विषय था। तो शासन के निर्देश है कि यदि कोई अतिक्रमण है तो हटाना है, उसी के तहत विधिवत कार्रवाई चाहिए। इस तरह के कोई यदि रैंडम नंबर जो हमारी रूटीन प्रक्रिया में फंसते हैं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है तो हमारा जब 2012 में उन्होंने जब डाइवर्सन करवाया था, तो डाइवर्सन की टीम राजस्व विभाग के इस पूरे अमले ने आकर मुझे चिन्हित करके दिया कि आपकी ज़मीन यहाँ से, तो मैंने वहीं पर निर्माण किया था क्या। और मुझे आज रात को जब मेरे यहाँ शादी थी, मुझे पता ही नहीं कि तोड़ने आए। जब मुझे मेरे चौकीदार ने सुबह बोला, आज सुबह, न तो मुझे कोई नोटिस मिला, न मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि तुमने ये अतिक्रमण किया है या क्या किया है। मुझे किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं मिला, ना ही मुझे कोई सूचना मिली कि आपने ये किया है। और अचानक जब टूटने लगा, आधा टूट गया, उसके बाद मेरे चौकीदार का फ़ोन आया कि ये तोड़ रहे हैं। और हाँ, इसी बीच बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर वाराणसी लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिल रहा है। रास्ते की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 2 ट्रेनों को रोक दिया है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पहले लोगों ने ट्रेन रोकी है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरियौना गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको अंबेडकर नगर से दे रहे हैं, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर रास्ते की मांग यहां पर ग्रामीणों की तरफ से की जा रही थी, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने 2 ट्रेनों को रोक दिया है। वाराणसी लखनऊ रेलवे ट्रैक पर ये ग्रामीणों ने हंगामा किया है, जिसमें 2 ट्रेनों को यहां पर रोक दिया गया है। आपको बता दें कि अकबरपुर रेलवे स्टेशन से
4 किलोमीटर पहले लोगों ने ये ट्रेनें रोक दी हैं। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रास्ते की मांग को लेकर लगातार ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता नूर आलम हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। नूर, लखनऊ और वाराणसी रेलवे ट्रैक पर ग्रामीणों का हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है, पूरा मामला क्या है? देखिए आफरीन, ये पहले तो बता दूं, ये रेल मार्ग है ज्यादा बिजी है क्योंकि ये लखनऊ और वाराणसी रेल मार्ग है। बीच में पड़ता है अम्बेडकर नगर का अकबरपुर जंक्शन, जिससे 4 किलोमीटर पहले एक गांव पड़ता है अरियोना, जिसको रास्ते को लेकर के कुछ ग्रामीण बहुत पहले से मांग कर रहे थे। लेकिन जब अब उसको कुछ डबल लाइन की जा रही है तो उसमें ग्रामीण का बवाल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले अंडरपास हमें चाहिए, उसके बाद तब आगे जाएंगे। और रेल की पटरी पे बैठकर आ रही 2 ट्रेनें, एक मालगाड़ी एक फरक्का, दोनों को रोक दिया। तो आनंद फानंद में सूचना पर लखनऊ जीआरएम के तहत जब वहाँ सूचना पहुंची तो उसके बावजूद तुरंत अधिकारी पहुंचे, समझा बुझा कर रेल को चालू कर दिया। लेकिन अभी भी ग्रामीण वहाँ डटे हुए हैं और कुछ जो उनके लोग हैं उनसे वार्ता जारी है। जी आफरीन। जी नूर, क्या कोई अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचा ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए? फिलहाल जब ये जो ट्रेनें रोकी गई थी, आनंद हड़कंप मच गया रेलवे विभाग में। उसके बाद वहाँ की जीआरपी पुलिस पहुंची, उन लोगों को समझा बुझा के रेलवे क्रॉस की गई और ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से इसको आज का सबसाइड कराएंगे, उसके बावजूद लिखा पढ़ी करेंगे जोन को, जिससे इनका अंडर पास हो सके। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण थे स्थानीय, वो उग्र दिखाई दे रहे थे। जिस तरीके से उग्रता उन्होंने दिखाई कि रेल की पटरियों पर बैठकर ट्रेन को रोक देना, ये अपने आप में एक विभत्स दिखाई करता है। जी आफरीन। जी नूर, कब से इन ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है रास्ते को लेकर, और अगर प्रशासन की तरफ से इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो इनका अगला कदम क्या होगा? आफरीन देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 10 साल से ये जो रेल की पटरी क्रॉस करके किसी तरह की मिट्टी पाट करके ग्रामीण कई गांव के लोग आते जाते थे। लेकिन इधर जब रेल विस्तारीकरण शुरू हुआ है तो उस मिट्टियों को हटा दिया गया, तो न लोग आ जा सकते हैं, न उनकी गाड़ियां आ जा सकती है, जिससे लोग उग्र हो गए थे। और इसकी मांग यहाँ के स्थानीय ने, सबसे बड़ी बात तो है कि स्थानीय नेता चाहे सांसद हो या विधायक, सबसे ये बराबर मांग की जाती रही कि हमें एक रास्ता हमारा दे दीजिए, क्योंकि गांव कट जाता है इस रेलवे लाइन से। तो उसी मांग को लेकर के जब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तब इन्होंने ये कदम उठाया। और उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक मांग हमारी नहीं पूरी होती तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूर तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच कन्नौज में एक सिपाही के निलंबित का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली के रोडवेज बस स्टॉप पर यातायात सिपाही की दबंगई का वीडियो देखने को मिला था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार ने संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में यातायात सिपाही संजीव कुमार एक युवक को मारपीट उसके साथ कर रहे थे, और साथ ही सिपाही जिस युवक को पीट रहे थे उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने एक जेब कचरे को रंगे हाथ पकड़ लिया था और साथ ही पुलिस को सौंप दिया था। जनपद कन्नौज में थाना कोतवाली क्षेत्र के सरायमीर क्षेत्र में का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह प्रकाश में आ रहा है कि एक ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा एक व्यक्ति को अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है। इस संबंध में इसको संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उक्त हेड कांस्टेबल। इसी बीच बड़ी खबर फिरोजाबाद से है। आपको बता दें कि सपा के नेताओं के घर पर अब पुलिस का पहरा है। घरों में सभी सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन को समर्थन के बाद सरकार अब सख्त हो गई है। सपा जिलाध्यक्ष को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। सपा के प्रदेश सचिव के घर भी पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको फिरोजाबाद से दे रहे हैं, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर किसान यात्रा को लेकर अब सरकार यहां पर सख्त हो गई है। घरों में सभी सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर ये अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। पुलिस प्रशासन
साफ तौर पर यहां पर मुस्तैद देखने को मिल रही है। सपा जिलाध्यक्ष को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है और इसी के साथ प्रदेश सचिव के घर भी पुलिस ने डेरा डाला हुआ है। घर से बाहर जाने पर रोक यहां पर लगा दी गई है। वहीं विलुप्त होते जा रहे सारसा पक्षी इन दिनों बालाघाट और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की सीमा पर कांग्रीगेशन में व्यस्त हैं। उसने उड़ने वाले पंछियों में अपना अलग स्थान रखने वाले सारस पक्षी धान के खेतों, तालाबों और नदियों में विचरण करता है। आपको बता दें कि उनका अधिवास क्षेत्र है। सारस धान के खेत चरकर वहां नैसर्गिक रूप से कीड़ों को खाकर नैसर्गिक कीड़ों का नाश करता है। माना जाता है कि जिस खेत में सारस पक्षी विचरण करता है वहीं उसका बसेरा रहता है। वे खेत हमेशा खुशहाल रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बात सच भी साबित होती है। ये जैव विविधता इकोलॉजी की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए सारस पंछियों को किसानों का मित्र माना जाता है। गोंदिया और बालाघाट ज़िले की बॉर्डर पे ये जो सारस कांग्रीगेशन, जिसे हम सम्मेलन वर्ड भी यूज़ करते हैं, ये कांग्रीगेशन देखने मिला है। और ये पिछले 2014 से लेकर अभी 20 तक ये हमें चौथी बार देखने मिल रहा है। इस कांग्रीगेशन में लगभग 24 से 26 सारस एकत्रित आए। ज़्यादातर इन सारसों में सभी युवा हमने देखे, युवा सारस जो पिछले 2-3 साल के अंदर के जो बच्चे हैं वो, और ऐसे सब सारस एकत्रित आकर वो एरिया, नया एरिया वो ढूंढ रहे, देख रहे, अधिवास देख रहे, साथ ही अपना जो साथीदार है, जोड़ीदार, वो यहाँ से चुन के वो। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराने के लिए संकल्पबद्ध है, जिसके लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सीएम योगी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में औद्योगिक और अवस्थापना विकास आयुक्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एफपीओ स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए कृषि विभाग सक्रियता से कार्य करे। किसान आंदोलन के मद्देनजर सभी जिला प्रशासन संवाद बनाकर कार्य करें। साथ ही प्रदेश में पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में सड़कों पर जाम ना लगे। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से है। आपको बता दें कि बेटा पिता का कातिल बन गया है। गला रेतकर पिता को मौत के घाट बेटे ने उतारा है। शराब की लत में पिता ने नौकरी छोड़ दी थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी के चलते पिता से ये बेटा नाराज था। हत्या कर खुद पुलिस के पास ये आरोपी गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के वाल्मीकि मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर पिता के नशे की लत से नाराज होकर एक बेटे ने आर्थिक तंगी के चलते पिता को मौत के घाट उतार दिया है। गला रेतकर पिता की हत्या यहां पर बेटे की तरफ से की गई है, जिसके बाद खुद इस बेटे ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं भोपाल से उप प्रधान वन रक्षक चितरंजन त्यागी बुरहानपुर जिले के नेपानगर वन परिक्षेत्र के ग्राम घाघला पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनी और लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर भी ग्रामीणों से चर्चा कर इसके स्थायी हल को लेकर भी सुझाव मांगे। आपको बता दें कि बुरहानपुर के घाघरला में पिछले कई दिनों से अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग या पुलिस प्रशासन सहित ग्रामीण सभी को अपना शिकार बना रहे हैं। यह अतिक्रमणकारी जो भी इन पर कार्रवाई करने पहुंचता है, यह अतिक्रमणकारी
ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसमें अभी तक कोई शासकीय नुमाइंदे और ग्रामीण भी घायल हो चुके हैं। का मतलब ही ये है कि सरकार इस घटना को बहुत गंभीरता से लेती है और हम जो इससे पीड़ित पक्ष है आज उससे बात करने आए हैं और हालात को समझने आए हैं, जिससे कि हम हालात के हिसाब से अपनी विभाग की रणनीति बना सकें और इस समस्या को समाप्त कर सकें। सर, ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण पिछले 1 सालों से अतिक्रमण कर कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन आज तक नहीं गए। कहीं नेता भी आया और कहीं अधिकारी भी आश्वासन देके गए, लेकिन आज तक कभी कुछ वहाँ से अतिक्रमण हटे नहीं। अभी इस मीटिंग में आपने देखा कि ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि हमारे वन विभाग के लोगों ने कोशिश नहीं की। अभी यहीं पे आपको कई पट्टी बांधे हुए और छातियों पे प्लास्टर चढ़वाए हुए मिल जाएंगे, तो वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जितनी एक वन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है। ये मुश्किल समस्या है, ये कई दिनों से यहाँ चल रही है। इसका मुकाबला ना केवल इस गांव में बल्कि इस पूरे क्षेत्र में इस समस्या का मुकाबला करने की रणनीति हम। वहीं लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जरिए बेगम हजरत महल पार्क पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस ने परिवर्तन चौक चौराहे पर छावनी में तब्दील कर दिया है। साथ ही आगे जाने पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, जबकि कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने पर प्रतिबंध लगाया है और रास्ता जाम हुआ है। और यहाँ से हम लोग सीधा कचहरी जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे, फिर जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उस पर हम चलने का काम करेंगे। तो ये शांतिपूर्वक पूरी बिल्कुल शांतिपूर्वक। आगे तो बैरिकेडिंग लगी है आपको जाने के लिए। बैरिकेडिंग उनका काम है लगाना, हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं पहुँचेंगे तो जो उनका आदेश होगा, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, वही हम लोग यहाँ से करके ज्ञापन देकर होगा। इसी बीच बड़ी खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि जिले भर में सपा नेताओं के घरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सपा जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों नेताओं को यात्रा में जाने से रोका जा रहा है। किसानों के समर्थन में सपा पदयात्रा आज निकाल रही थी, जिसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। प्रशासन यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। जिले भर में सपा नेताओं के घरों पर फोर्स तैनात कर दी गई है। आने जाने में यहां पर सपा नेताओं के रोक लगा दी गई है। नजरबंद यहां पर प्रशासन की तरफ से सपा नेताओं को कर दिया गया है, क्योंकि आज किसानों के समर्थन में सपा की तरफ से पदयात्रा निकाली जा रही थी। ऐसे में अब सरकार सख्त यहां पर हो गई है। सरकार की तरफ से सपा नेताओं को नजरबंद करने के आदेश जारी हो गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार चाक चौबंद तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद है। सपा नेताओं के घरों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। साथ ही आपको बता दें कि दर्जन भर नेताओं को यात्रा से जाने को लेकर रोका जा रहा है। लखनऊ में किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में किसान यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वहीं सपा के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। इस बीच विक्रमादित्य मार्ग स्थित पार्टी दफ्तर जा रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजपाल कश्यप और आशु कश्यप को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं कश्यप ने हिरासत में लिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि हमें क्यों रोका जा रहा है, ये अघोषित इमरजेंसी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को घर पर क्यों रोका गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में आज कन्नौज जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी किसान पदयात्रा निकालना चाहती, लेकिन आपको दिखाना चाहते हैं कि लखनऊ की पुलिस किस तरह पूरी तरह मुस्तैद है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सारे कार्यकर्ता बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में यहाँ पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग लगा दी गई, बार बार पुलिस और झड़प हो रही है सपा कार्यकर्ताओं के बीच। फिर वो वापिस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर झड़प होती है, लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैद है कि उनको आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही है। आपको दिखाना चाहेंगे लगातार बैरिकेडिंग लगी हुई है।
भारी मात्रा में भी यहाँ पे पुलिस बल तैनात है। इनको आगे जाने की कोशिश नहीं की जा रही। लखनऊ से निखिल रस्तोगी, द लोकमंच। इसी बीच बड़ी खबर अंबेडकर नगर से है, जहां पर किसानों के समर्थन में सपा की पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा को लेकर अब प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। सपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर पुलिस ने रोक लगा दी है। उनके निकलने पर जिले के पूर्व मंत्री के रास्ते को पुलिस ने सील कर दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश में अब सपा की पदयात्रा को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी देखने को मिल रही है। किसानों के समर्थन में सपा की पदयात्रा आज होने वाली थी, जिसको लेकर कई नेताओं को नजरबंद यहां पर कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। सपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर पुलिस ने रोक लगा दी है। जिले के पूर्व मंत्री के रास्ते को पुलिस ने सील भी कर दिया है, ताकि कोई सपा नेता इस पदयात्रा में शामिल ना हो पाए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।